लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया था। हमें पता है ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड है। EV इज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और EC बॉटम है इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का। ठीक है, ये फर्मी लेवल होता है और ये एनर्जी गैप है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी रह जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम होल बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन और होल जो ये पेयर प्रोड्यूस होता है, ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। सो इस लेक्चर में हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। लेट दैट इज इक्वल टू एनसी, और एनसी हमारा होगा EC टू इंफिनिटी। लिमिट हमने ली EC टू इंफिनिटी क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इसका लोअर लेवल है और इससे ऊपर इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट बोल दिया। EC टू इंफिनिटी ZE DE into FE, where ZE DE this is density of states, density of states in energy range E and E plus DE, और ये Fe is the Fermi Dirac distribution function, Fermi Dirac distribution function, या सिंपली हम फर्मी फंक्शन भी इसको बोल देते हैं, फर्मी डिराक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट इन्फिनिटी इस वजह से भी ली क्योंकि ये जो फर्मी फंक्शन है Fe, दिस इज इक्वल टू 0 when E is very very greater than Eg। ये एनर्जी गैप से जब ये ज़्यादा एनर्जी है यानी कंडक्शन बैंड में, तो ये डिक्रीज होता जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा है इससे वैल्यू, तो फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू ये होती है हमारे पास, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू ये होती है। ये मैंने अपने जो लेक्चर सीरीज है आप देख सकते हो, वहां पे भी ये प्रूव किया हुआ है। ओके, नाउ इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम दूसरी फॉर्म में भी लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम यहाँ पे लिख देंगे 5/2, और इस 8 को हम लिखने जा रहे हैं 8 रेज़ टू पावर 3/2 है, तो 8 इंटू 8 1/2, m रेज़ टू पावर 3/2 इंटू e रेज़ टू पावर 1/2 dE अपॉन ये h स्क्वायर है, तो ये h क्यूब बचेगा आपके पास। अब इक्वेशन नंबर 1 में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी फंक्शन की वैल्यू हम इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पुट कर देंगे। देन वी हैव NC, concentration of electrons in conduction band per unit volume. This will be EC to infinity, ZED will be 4 pi upon h cube, 2m की जगह हमने me स्टार रख दिया। What is me स्टार? Effective mass of free electron in conduction band। ओके, और e रेज टू पावर 1/2 एनर्जी कितनी है यहाँ पे, ये लोअर लिमिट कितनी है इसकी EC, और अपर वैल्यू हम E मानते हैं, बाद में हम उसको इन्फिनिटी लिमिट से पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये E माइनस EC, E की जगह E माइनस EC, क्योंकि कंडक्शन बैंड की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, E माइनस EC इंटू DE, और ये अब फर्मी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन
के टी प्लस 1। के बी की जगह मैंने के पुट कर दिया क्योंकि बार बार फिर के बी लिखना पड़ेगा, इससे हम के ही लिख देते हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें अगर हम इस टर्म को देखते हैं, यहाँ पे हम देखें कि ई माइनस ई एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी। तो ये जो प्लस 1 टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस टर्म। देन वी हैव एन सी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 एम ई स्टार रेज टू पावर 3/2, लिमिट इंटीग्रेशन की ई सी टू इंफिनिटी ई माइनस ई सी रेज टू पावर 1/2 और डी ई अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ये प्लस 1 हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये नंबर 3 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज एन सी इक्वल टू 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 एम ई स्टार रेज टू पावर 3/2, इंटीग्रेशन लिमिट ई सी टू इंफिनिटी ई माइनस ई सी रेज टू पावर 1/2। इस एक्सपोनेंशियल को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई इंटू डी ई। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहते हैं। यहाँ से ई एफ माइनस ई को मैंने लिख दिया ई एफ माइनस ई सी प्लस ई सी माइनस ई। वैसे भी अगर ये मैंने इसमें ई सी को प्लस और माइनस किया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई एफ माइनस ई। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, वी गेट एन सी इक्वल टू 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 एम ई स्टार रेज टू पावर 3/2, लिमिट ई सी टू इंफिनिटी ई माइनस ई सी रेज टू पावर 1/2। अब ये एक्सपोनेंशियल, इसकी जगह अगर हम पुट करते हैं तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी इंटू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये प्लस साइन है तो एक्सपोनेंशियल में प्लस साइन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई अपॉन के टी इंटू डी ई। ओके, अब इस इक्वेशन में देखो आप अगर, तो ये टर्म कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ ये बचेगा आपका एन सी इक्वल टू 4 पाई अपॉन एच क्यूब 2 एम ई स्टार रेज टू पावर 3/2। ये बाहर आ गई टर्म, कांस्टेंट है, ई माइनस सॉरी ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, इंटीग्रेशन ई सी टू इंफिनिटी है यहाँ पे। ठीक है, और अंदर आपका इंटीग्रेंड है ई माइनस ई सी रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई अपॉन के टी इंटू डी ई। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ टर्म। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो यहाँ पे हम लेट ई माइनस ई सी अपॉन के टी इक्वल टू एक्स। ओके, एंड दिस इंप्लाइज ई माइनस ई सी इक्वल टू एक्स इंटू के टी। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आता है डी ई, क्योंकि ई सी कॉन्स्टेंट है इस टर्म में। ठीक है, डी ई इक्वल टू डी एक्स इंटू के टी।
ये के टी भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ओके, और इस टर्म की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से e माइनस ई सी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, एक्स रेज टू पावर 1/2 के टी रेज टू पावर 1/2। ओके, अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 थी। इस इक्वेशन नंबर 5 में ये पुट कर देंगे हम, किसकी वैल्यू, डी ई की वैल्यू पुट करनी है, और एक ई माइनस ई सी की वैल्यू पुट करनी है, और इसकी वैल्यू पुट करनी है। इस इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे अगर, तो आएगा एन सी इक्वल टू 4 पाई अपॉन h³ 2 me स्टार रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। ओके, अब ये लिमिट, क्योंकि हमने ये पुट किया तो लिमिट भी चेंज हो सकती है। सपोज E इक्वल टू ई सी, जो लोअर लिमिट पुट की पहले, अगर इस रिलेशन में E को ई सी पुट करें तो x आपके पास 0 आता है, तो लोअर लिमिट आ गई 0। ऐसे ही अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो E की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, एंड x व्हेन E अप्रोचेज इन्फिनिटी, x भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी ही रहेगी इसकी। e माइनस ई सी रेज टू पावर 1/2 x रेज टू पावर 1/2 इंटू के टी रेज टू पावर 1/2। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल, ये ई सी माइनस ई अपॉन के टी है, यहाँ पे हमने ई माइनस ए सी, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ये माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे, डी ई कितना है, डी एक्स इंटू के टी, तो के टी इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 पाई अपॉन h³ 2 me स्टार रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के बी टी हमने के टी मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, ये के टी और के टी, यानी के टी रेज टू पावर 3/2 हो गया, एक के टी 1/2 और के टी प्लस 1/2 3/2। ओके, इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2, और इसको मैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके, सो दिस विल बिकम 4 पाई अपॉन h³ 2 me स्टार, के टी भी कांस्टेंट है तो इसके अंदर ही ले लेते हैं हम, के टी रेज टू पावर 3/2। ओके, एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, और ये इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट पाई बाय 2, या अंडर रूट, टोटल में अंडर रूट पाई बाय 4, जो अंडर रूट पाई बाय 2 आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट पाई बाय 2 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, इसको लिख सकते हैं हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू अंडर रूट पाई बाय 4 या अंडर रूट पाई बाय 2 आएगी। ओके, सो दिस विल बी h³ 2 me स्टार के टी रेज टू पावर 3/2
एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपॉन KT और इनटू अंडर रूट पाई बाय 2। ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, अंडर रूट पाई बाय 2। ओके, एक ये अंडर रूट है यानी पाई की पावर 1/2, एक पाई 1 है, तो ये पाई 3/2 हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, चलो इसको ट्वाइस, ठीक है, 2me स्टार पाई। इस पाई, क्योंकि पाई की पावर 3/2 होगी तो इसको पाई को अंदर ले गए हम, के टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन, ये इसको अगर मैं एच स्क्वायर लिख दूं इसके अंदर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एच क्यूब बचेगा, तो यानी इसको मैं इसके ब्रैकेट के अंदर ऐसे लेके जा सकता हूँ, तो इसको एच स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इंटू एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपॉन KT। ये हमारे पास आई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन ऑफ होल्स निकालेंगे, कंडक्शन बैंड की जगह वैलेंस बैंड लेंगे इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।